In the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे ब्रेन के बारे में। इस टॉपिक में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे ब्रेन की। इसमें सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ब्रेन की डिविजन्स कितनी हैं, कितने पार्ट्स में जो ब्रेन को डिवाइड किया हुआ है। फिर हम इसकी डिविजन्स जो है ना वो 3 हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हम इन तीनों को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं और हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ये आज हमने और इन सब के फंक्शंस को देखेंगे और कंप्लीट डिटेल जो है ना वो हम ब्रेन के बारे में इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहले अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि ब्रेन एक्चुअली क्या है। ब्रेन हमारी जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं। अगर हमारा ब्रेन ही सही वर्क नहीं कर रहा तो हम बहुत ज़्यादा लाइफ एक्टिविटीज़ प्रॉपर नहीं कर पा रहे। तो अब हम लोकेशन की बात करते हैं कि ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ब्रेन जो है वो हमारी बोनी क्रैनियम में प्रेजेंट होता है। बोनी क्रैनियम कहाँ पे होती है? ये एक पार्ट है स्कल का, मतलब जिसे हम खोपड़ी कहते हैं ना। खोपड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है। तो वो इसलिए हार्ड होती है ताकि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सके। ब्रेन अगर कहीं हम गिरते भी हैं, चोट भी लगती है, तो हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज ना हो सके। अगर कोई चीज़ डैमेज हो भी तो वो हमारी स्कल डैमेज हो। तो बोनी क्रैनियम, इसको ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये क्रैनियम जो है ना ये बोन से बनी हुई होती है, इसीलिए इसको बोनी क्रैनियम कहा जाता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखें कि ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो क्रैनियम के अंदर क्या है कि ब्रेन 3 लेयर के साथ जो है ना वो कवर हुआ हुआ है। कि ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स के बाहर क्या है? बोनी क्रैनियम प्रेजेंट है। तो अब वो 3 लेयर्स जो प्रेजेंट हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं? ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और ब्रेन को जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। और जो है ना वो इसके अलावा कैपिलरीज को भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। हमारे क्रैनियम के अंदर क्या है? ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स प्रेजेंट है जिनको मीनिंग्स का नाम दिया गया है। मीनिंग्स हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं और ये सारा कुछ कैपिलरीज को भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। और एक और मेन बात कि हमारे ब्रेन के अंदर जो है ना वो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे होते हैं ना वेंट्रिकल्स, स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से जो है ना वो हमारे ब्रेन के अंदर भी वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये वेंट्रिकल्स क्या हैं? इनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं? उस फ्लूइड को नाम दिया जाता है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड का, ठीक है। सेरिब्रो का नाम जो है वो निकला है ब्रेन से, ब्रेन से रिलेटेड है। स्पाइनल मीन ये स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड फ्लूइड हमारे जो है ना वो प्रेजेंट होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो अब ये अक्सर एमसीक्यूज भी आता है कि ब्रेन में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ब्रेन के जो वर्टिकल्स हैं उनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो उस फ्लूइड का क्या नाम है? उसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। नेक्स्ट हम ब्रेन की डिवीजन की बात करते हैं कि ब्रेन की कितनी डिवीजन्स हैं। मेजर जो है ना वो ब्रेन की, अगर हम ह्यूमन वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो 3 मेजर डिवीजन है ब्रेन की। फर्स्ट हमारे पास है फोर ब्रेन, सेकंड हमारे पास है मिड ब्रेन एंड थर्ड हमारे पास है हाइंड ब्रेन। आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं हमारे पास ये जो टॉप वाला फोर ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा मेजर पार्ट है ब्रेन का। अभी देखें ये वाला जो कलर है उन्होंने कलर से इसको डोमिनेट किया हुआ है और फोर ब्रेन सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद दरमियान में ये जो छोटा सा पार्ट है ये मिड ब्रेन है और ये जो नीचे दिखाया हुआ है लेमन से कलर में वो है हाइंड ब्रेन। तो इट्स मीन फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन और सेकंड पे हमारे पास, थर्ड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? मिड ब्रेन। तो अब हम डिटेल देखते हैं कंप्लीट फोर ब्रेन की कि फोर ब्रेन जो है वो एक्चुअली है क्या। सबसे पहली बात तो ये कि लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा डिवेल्प्ड होता है ह्यूमंस में, कि अगर ये बाकी इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स में इतना डिवेल्प नहीं भी होता तो ये ह्यूमंस के अंदर बहुत ज़्यादा डिवेल्प होता है। अब आगे से इसकी फर्दर डिवीजन की गई है। अब इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हम देखते हैं। पहला पार्ट है थैलेमस, सेकेंड पार्ट है हाइपोथैलेमस एंड थर्ड पार्ट है सेरिब्रम। अब आप इस डायग्राम के अंदर अगर आते हैं तो ये हमारे पास जो पार्ट दिखाया हुआ है ये सारा हमारे पास है फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं। पहला है थैलेमस, थैलेमस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपको नज़र आ रहा है। थैलेमस के नीचे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। और तीसरा हमारे पास पार्ट है सेरिब्रम। यहाँ पे सेरिब्रम नहीं दिखाया हुआ है, सेरिब्लम दिखाया हुआ है। सेरिब्लम जो है ना ये हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये फोर ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होता। फोर ब्रेन में जो है वो है सेरिब्रम।
नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप इनकी डिटेल देखते हैं कि थैलेमस है क्या। थैलेमस जो है ना ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। थैलेमस के ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट है, सेरिब्रम प्रेजेंट है। मतलब ये देखें डायग्राम में, अगर यहाँ पे थैलेमस प्रेजेंट है तो इसके ऊपर यहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, सेरिब्रम प्रेजेंट होगा। तो अब ये करता क्या है, इसके फंक्शन क्या है, इट सर्व एज अ रिले सेंटर बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। रिले सेंटर के तौर पर काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये राब्ता कायम करता है। स्पाइनल कॉर्ड से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो पहले थैलेमस के पास जाती है, फिर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास जाती है, और ब्रेन उसको जो है ना वो मुनासिब हिस्सों के पास भेजता है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया एज अ रिले सेंटर, मतलब कि ये राब्ता कायम कर रहा होता है ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड्स का, नर्व्स का एक दूसरे के साथ, मतलब ये राब्ता कायम करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब इसका सेकंड फंक्शन क्या है, ये है कि इट ऑल्सो रिसीव एंड मॉडिफाई सेंसरी इम्पल्सिस। तो ये क्या करता है, रिसीव करता है और उनको मॉडिफाई करता है सेंसरी इम्पल्सिस को। सेंसरी इम्पल्सिस कौन सी इम्पल्सिस होती हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। सेंसरी ऐसी इम्पल्सिस जो मतलब जिस तरह से हमारे सेंस आर्गन से जो हमें रिसीव हो रही हैं, ठीक है। हमारे सेंस आर्गन 5 हैं, मतलब कि हमारे जो है ना वो टच है, स्मेल है, इस तरह की जितने भी हमारे सेंसेस हैं, तो उनसे जो हमें इम्पल्सिस रिसीव हो रही होती है उनको हम सेंसरी इम्पल्सिस बोलते हैं। अब ये थैलेमस सारी इम्पल्सिस को रिसीव करता है एक्सेप्ट नोज। नोज से आने वाली इम्पल्सिस को जो है ना ये रिसीव नहीं करता, ठीक है। नोज से आने वाली जो इम्पल्सिस हैं वो रिसीव करता है ऑल्फैक्टरी होती हैं नर्व्स, वो उसको रिसीव कर रही थी। वो स्पेशल नर्व्स होती हैं जो नोज़ की इम्पल्सिस को जस्ट रिसीव कर रही होती हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग इसके फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट है कि ये इन्वॉल्व होता है हमारी पेन परसेप्शन में एंड कॉन्शियसनेस में। हम ना हमारा सोना, हमारा जागना, हमें कहीं दर्द हो रहा है तो वो सारी चीज़ें हमें कौन उनसे अवेयर कर रहा होता है, किसके पास जो है ना ये सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, तो वो हमारा थैलेमस पार्ट है, ठीक है। तो अब हमने इसमें 3 मेजर जो है ना फंक्शन देखे। फर्स्ट, एक्ट एज अ रिले सेंटर, ठीक है, राब्ता कायम करता है। सेकंड, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको मॉडिफाई करता है। थर्ड क्या है कि हमारे पेन रिसेप्शन, स्लीपनेस, अवेकनेस, ये सारा कुछ इसी के कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। अब ये 4 ब्रेन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट था थैलेमस, सेकंड पार्ट है हाइपोथैलेमस। सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस जो है ना वो मिड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है और थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास ब्रेन है, ये हमारा जो पार्ट है ये 4 ब्रेन का है, ये पार्ट मिड ब्रेन है, और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये हिंड ब्रेन है। अब यहाँ पे हमने देखा था, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे थैलेमस प्रेजेंट था, ठीक है। अब थैलेमस के नीचे क्या चीज़ प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। और हाइपोथैलेमस की अगर हम थोड़ा सा इधर बात करें तो इधर क्या चीज़ प्रेजेंट है, मिड ब्रेन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थैलेमस और मिड ब्रेन दोनों के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, सॉरी, अबव द मिड ब्रेन एंड जस्ट बिलो द थैलेमस। थैलेमस के नीचे, थैलेमस के नीचे और मिड ब्रेन के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, मिड ब्रेन से थोड़ा सा ऊपर और थैलेमस के नीचे जो है ना ये प्रेजेंट है। अगर हम लोग इन ह्यूमन इट इज़ रफली द साइज ऑफ एज एलमॉन्ड, अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ कैसा होता है, एलमॉन्ड की तरह का इसका साइज। अब ये देखिए यहाँ पे उन्होंने इतने से पार्ट को, हाइपोथैलेमस के पार्ट को अगर मैं आपको क्लियरली दिखाऊं तो ये डायग्राम है। हाइपोथैलेमस का जो पार्ट है इसको इन्होंने यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है कि इस इतने से पार्ट्स में क्या चीज़ प्रेजेंट है। अब ये देखें, ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस, इसकी शेप कैसे, आलमंड टाइप इसकी शेप है। बाकी इसके अंदर जो है ना एंटीरियर पिट्यूटरी लोब प्रेजेंट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब प्रेजेंट है, और ये इसकी क्या है, स्टॉक है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था हाइपोथैलेमस का। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन को कि हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ह्यूमन वर्टिब्रेट्स की बॉडी में क्या फंक्शन है इसका। तो ये हमारे पास लिंक पर करता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को एक दूसरे के साथ राब्ता कायम करता है उनके दरमियान में। और ये क्या करता है, हमारी सेक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड जो सेक्रीट कर रहा है किस हार्मोन को कौन सा जो है ना वो वर्क दे रहा है कि ये वाला हार्मोन जो है ना इस टाइम सेक्रीट हो जाए, ये वाला हार्मोन अपना वर्क परफॉर्म करे, ये हार्मोन स्टॉप हो जाए। तो ये सारी सेक्रीशंस को जो है ना हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा ये हमारी फीलिंग को कंट्रोल करता है, जिस तरह से हमें कहीं दर्द हो रहा है, हमें खुशी है, कोई गम है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा होता है।
अब ये देखें, इसके साथ ही हाइपोथैलेमस के साथ ही उसके जो है ना वो पिट्यूटरी लोब्स भी प्रेजेंट है, कि पिट्यूटरी लोब से जो सेक्रीशन वगैरह निकल रही है उसको भी ये कंट्रोल कर सके साथ ही, इसीलिए जो है ना ये लोब्स वगैरह इसके साथ प्रेजेंट है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड टॉपिक की तरफ, के थर्ड हमारा क्या है। हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है, ये हमारे फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल बात करें ना तो हमारे पास 3 डिविजन्स थी ब्रेन की, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हेड ब्रेन। सबसे इन तीनों में से सबसे मेजर पार्ट कौन सा था, वो था फोर ब्रेन, ठीक है। और अगर अगर हम फोर ब्रेन की बात करें कि फोर ब्रेन में से कौन सा जो है ना वो हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट है, तो वो हमारे पास है सेरिब्रम, ठीक है। ये हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है, हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करता है, और इसके अलावा हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसके अंदर इसको जो है ना हम डिवाइड कर देते हैं 2 हेमिस्फीयर्स के अंदर। जिस तरह से आप अगर अपने बात करें ह्यूमन स्कल की, आप स्कल को उतार दो, ऊपर से खोपड़ी को उतार दो, तो आपको जो सबसे ऊपर मेन पार्ट नज़र आ रहा होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेरिब्रम होगा, ठीक है। सेरिब्रम टॉप पे प्रेजेंट होता है, तो वो सेरिब्रम होगा। और आपको ये देखिए इस डायग्राम के अंदर भी ये लाइन दरमियान में दिखाई हुई है, तो इसका क्या मतलब है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये सेरिब्रम जो है ना वो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो वो कौन कौन से बन गए हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर बन गए हैं। अब हमारे पास टर्म है अल्फैक्टिव बल्ब्स। अल्फैक्टिव, अब ये जो होते हैं ना सेरिब्रम हेमिस्फीयर, इनका ये काम होता है कि जो हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये हमारे राइट साइड कंट्रोल करेगा, और जो हमारा राइट साइड वाला हेमिस्फीयर है वो हमारी लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा। कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करेगा। ऑल्फैक्टरी से ही हमें पता चल रहा है कि जो हमें नोज़ से, हमारी जो नोज़ की इम्पल्सिस होती है ना, मतलब कि जो उनको डिटेक्ट कर रही होती हैं, नाक से आने वाली हमारी जितनी भी हैं, मतलब कि नर्व इम्पल्सिस वगैरह को जो लेके जाता है वो होती है ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं, ठीक है। और हमारे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इंटीरियर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी बल्ब्स बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ये रिसीव करता है इम्पल्सिस को, कहाँ से, फ्राम ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑल्फैक्टिव नर्व से आने वाली इम्पल्सिस को रिसीव करता है। अब एक शॉर्ट सा क्वेश्चन आपसे कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स आती कहाँ से जो है ना ये इन्फॉर्मेशन को लेके आ रही होती हैं। तो ये मैंने आपको अभी से प्रीवियस स्लाइड में भी बताया कि ऑल्फैक्टरी का मतलब ये होता है कि हमारी हमारे नोज़, हमारा जो नाक है उससे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको ये लेके जाती हैं, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो है ना ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन को लेके जा रही हैं, नोज़ से लेके जा रही हैं। और फिर उसके बाद विच रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी नर्व्स दैट क्रिएट द सेंसेशन ऑफ स्मेल। अब स्मेल से ही आइडिया हो जाता है, स्मेल क्योंकि हम लोग नोज से स्मेल ले रहे होते हैं, तो जाहिर सी वाली बात है कि ये जो इम्पल्सिस हैं ये कहाँ से आ रही होती हैं, हमारी नोज़ की इन्फॉर्मेशन को लेके आ रही होती हैं। अब 2 लेयर्स थी, अपर लेयर एंड लोअर लेयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। अपर लेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। जो हमारी अपर लेयर है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की वो क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। अब इसका कलर किस तरह से होता है, ये तकरीबन ग्रे इन कलर होती है, ठीक है। ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब ये जो ग्रे मैटर है इसके अंदर हमारा जो है सेल बॉडीज़ भी प्रेजेंट होती हैं और नॉन मेलिनेटेड एक्सॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब मेलिनेटेड क्या है, नॉन मेलिनेटेड क्या है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। बिनेथ दिस लेयर्स इज प्रेजेंट द वाइट मैटर। अब इस लेयर के नीचे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि ये जो वाइट मैटर है नर्वस सिस्टम्स का, इसके अंदर क्या होते हैं, मेलिनेटेड ऑक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखें ग्रे मैटर था उसके अंदर नॉन मेलिनेटेड ऑक्सॉन्स प्रेजेंट थे, और जो वाइट मैटर है उसमें मेलिनेटेड ऑक्सॉन्स प्रेजेंट है। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना ये लार्ज सरफेस एरिया है एंड इट फोल्ड इन ऑर्डर टू फिट इन स्कल्स। तो मतलब काफ़ी ज़रा हमारी स्कल का लार्ज सरफेस एरिया है। बाकी अगर हम लोग अब देखिए इसमें हमने क्या स्टडी किया कि हमारी जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर की अपर लेयर है उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, ग्रे मैटर होता है, ठीक है। अब ग्रे मैटर उसके अंदर नॉन मेलिनेटेड सेल बॉडीज एंड ऑक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उस लेयर के नीचे जो है ना ये वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, वाइट मैटर के अंदर मेलिनेटेड ऑक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन्स, उसके कितने लोब्स हैं और वो लोब्स क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तक ह्यूमन ब्रेन्स के जो है ना वो तकरीबन 4 लोब्स हैं। पहला है फ्रंटल, सेकंड है पैरिटल, एंड थर्ड है ऑक्सीपिटल, एंड फोर्थ है टेम्पोरल।
फ्रंटल जो है ना, ये फ्रंटल ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये कंट्रोल करता है मोटर फंक्शंस को, और हमारे कॉन्शियस जो होती हैं उनको परमिट कॉन्शियस, हमारे जो कॉन्शियस एक्शंस होते हैं उनको रोकता है, हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, और स्पीच के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। अब उसके बाद क्या है, पेरिडाल ये क्या करता है, ये हमारे इसके अंदर सेंसरी एरियाज प्रेजेंट होते हैं जो इम्पल्सिस को रिसीव करते हैं फ्रॉम स्किन। अगर हम फ्रंटल की ये भी देख, एक और मैं सिंपल सी अगर आप लोगों को बताऊं तो ये क्या करता है कि मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, कि अगर आप वैसे अपने माइंड में रखना चाहते हैं कि फ्रंटल का क्या फंक्शन है तो ये मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। और पेरिटल क्या करता है, ये इम्पल्सिस को रिसीव करता है फ्रॉम स्किन। ऑक्सीपिटल क्या करता है, ये हमारी रिसीव करता है और एनालाइज करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी अगर हम स्कल की बात करें तो हमारी नेक वाला जो रीजन है उससे ऊपर, मतलब हमारी बैक साइड पे जो है ना ये प्रेजेंट होता है ऑक्सीपिटल। और इसीलिए वो कहते हैं कि वहाँ पर जो है ना वो स्लैप वगैरह नहीं लगानी चाहिए। अगर किसी बच्चे को वहाँ पे थोड़ा जोर के स्लैप लगाते हैं तो क्या होता है कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि वहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ऑक्सीपिटल लोब प्रेजेंट होता है। ऑक्सीपिटल लोब्स के ऊपर जब हम लोग वज़न डालते हैं तो उससे क्या होता है कि इफेक्ट हमारी आइज़ पे शो हो रहा होता है। तो टेम्पोरल क्या कर रहा होता है, ये हम इसका कंसर्न विद हेयरिंग एंड स्मेल, हेयरिंग और स्मेल के साथ जो है ना वो इसका लिंक है। अब आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या दिखाया हुआ है कि 4 लोब्स हैं। पहला ऑक्सीपिटल लोब्स, अगर हमारा ये पूरा ब्रेन है, ब्रेन की अगर हम देखें तो ये हमारे पास है ऑक्सीपिटल लोब, ये हमारे पास है पैरिटल लोब, ये हमारे पास है फ्रंटल लोब, और ये हमारे पास क्या है, ग्रीन कलर का टेम्पोरल लोब है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।